सो जो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने इस्लामियात फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 2023 वाले एमसीक्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जो स्टूडेंट, आपको पता होगा, आपको मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में ही बता दिया था कि पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियत के एमसीक्यूज़ जितना चाहे आपसे हो, काइंडली आप इनको याद करके जाएं, रट कर जाएं। यही एमसीक्यूज़ आपके पास रिपीट होंगे और ऐसा ही हुआ। आपके पास जो एमसीक्यूज़ आए थे 2022 में, फिर वही एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप पेपर उठा करके देख सकते हैं। अगर आपका पेपर नहीं है तो आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। ठीक है जो स्टूडेंट्स, आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे। मोस्ट प्रोबेबली 28 टू 27 एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे। हमारे पास भी ऐसा ही हुआ था। हमारे पास तो 29 एमसीक्यूज़, इवन लिटरली आप यकीन करें 29 एमसीक्यूज़ रिपीट हुए थे। ओनली 1 एमसीक्यूज़ जो है वो आउट था, बाकी सारे एमसीक्यूज़ वही के वही थे। लेकिन अब तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके एमसीक्यूज़ सही हो जाते हैं सारे, तो आपके पास 85 से प्लस मार्क्स आएंगे, यानी आपकी जीपीए 4 आउट ऑफ 4 हो सकती है। ठीक है, क्रेडिट आवर्स आपके इस सब्जेक्ट में और पाकिस्तान स्टडीज़ में 4 आउट ऑफ 4 ईजिली आ सकते हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 84 और 85 आ रहे थे पीछे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? वर्ड ज़कात मीन्स, ज़कात का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है डियर स्टूडेंट। ज़कात का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए क्लीन, ऑप्शन बी प्रे, ऑप्शन सी खैबर, ऑप्शन डी तकवा। तो इसका मतलब होता है प्यूरिफाई करना, किसी चीज़ को पाक करना। ज़कात का मतलब होता है क्लीन करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 2, द कलेक्शन ऑफ कुरान वाज डन बाय। कुरान पाक का जो कलेक्शन हुआ था, कुरान पाक को जो जामे कुरान जिसको कहते हैं, जिसने कुरान पाक जमा किया था, वो कौन था? सहाबा कराम में से था, खुलफाए राशिदीन में से था, लेकिन कौन सा था? ऑप्शन ए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन बी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन सी हजरत अबू बकर सिद्दीक, ऑप्शन नंबर डी हजरत अली करमुल्लाह वजहू। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा जो स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू की सी इज द राइट आंसर, हजरत अबू बकर। ठीक है जो स्टूडेंट्स, वैसे जामिया कुरान लक़ब है हजरत उस्मान अलैहिस्सलाम का। ठीक है, लेकिन आपके हाँ की में राइट आंसर इसका सी है। ठीक है जो स्टूडेंट्स, आप इसको एक दफ़ा फिर से जो है वो रिसर्च करके देख लीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। द कलेक्शन ऑफ द कुरान वाज डन बाय। फिर आपको जो बेहतर लगे आंसर आप वो पुट कर दीजिएगा। हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बाद। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो हैं आप उनको शेयर करें लिंक, उनके भी मार्क्स अच्छे आ जाए आपकी तरह। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इन कुरान हाउ मेनी आयात आर देयर प्रेजेंट? कुरान पाक में कितनी आयात हैं? ऑप्शन ए 5555, ऑप्शन बी 6666, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी 6000। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? बी, 6666 कुरान पाक में आयात हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हार्ट ऑफ कुरान, कुरान पाक का दिल किसको कहा जाता है? सबको पता होगा कि कुरान पाक का दिल जो है वो सूरह यासीन है। ठीक है जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ए, सूरह यासीन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड खलीफा मुस्लिम आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आपको पता होगा कि खुलफाए राशिदीन तो थे, हमारे पास 4 थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। तो ये पूछना चाह रहा है कि तीसरे नंबर पर खुलफाए राशिदीन कौन सा था? ऑप्शन ए हजरत उस्मान, ऑप्शन बी हजरत अबू बकर, ऑप्शन सी हजरत अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी हजरत उमर फारूक। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो वो तीसरे नंबर पर थे। पहले पर थे अबू बकर, दूसरे पर थे हजरत उमर, तीसरे पर थे हजरत उस्मान, चौथे पर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो राइट आंसर क्या होगा? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिसको जुल नूरैन भी कहा जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द नंबर ऑफ खुलफाए राशिदीन आर, हाउ मेनी खुलफाए राशिदीन वर देयर? 4। आपको पता है हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 4। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टुक हिज फर्स्ट ट्रैवल विद हिज मदर इन द एज ऑफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली हिजरत की अपनी वालिदा की माजिदा के साथ, वो कौन कितने साल की उम्र में की? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? बी,
6 साल, जब आप 6 साल के थे तब। क्वेश्चन नंबर 8, द नेम ऑफ ग्रैंड फादर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो लास्ट जो है वो हमारे पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका ग्रैंड फादर का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला, हमजा, अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? डी, अब्दुल मुत्तलिब, जो आपके दादा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज प्रीच्ड इस्लाम हिडनली, जब आप सल्लम की जो है वो वही नाज़िल हुई तो आप सल्लम ने 3 साल तक जो है वो इस्लाम की दावत जो है ना वो चुप करके दी, चुप के इस्लाम की दावत देना स्टार्ट की थी हिडनली। तो ये पूछना चाह रहा है कि कितने साल दिए, तो आप सल्लम ने तकरीबन 3 साल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? सी। ठीक, रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10, इन द इस्लामिक हिस्ट्री द फर्स्ट टाइम अजान कॉल फॉर प्रेयर वाज गिवन बाय, इस्लामिक हिस्ट्री में पहली अजान किसने दी? हज़रत उमर फारूक, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अली, हज़रत बिलाल। तो पहली अजान किसने दी? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ठीक है, आप इसको दोबारा से कंफर्म कर लीजिएगा काइंडली। ठीक है रिस्पेक्टिव स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम लेफ्ट हिज फॉलोअर्स फिजिकली द मुस्लिम्स टेकन ऑन ओथ ऑन द हैंड्स, जब आप सल्लम जो है वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उसके बाद मुसलमानों ने किसके हाथ पर बैठ ली? ऑप्शन ए हज़रत अली, ऑप्शन बी हज़रत अबू बकर, ऑप्शन सी हज़रत उस्मान, ऑप्शन डी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? बी, हज़रत अबू बकर, क्योंकि हज़रत अबू बकर ही पहले खलीफाए राशिदीन में आते हैं पहले नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 12, इन द बैटल ऑफ बदर द लीडर ऑफ कुरान कुरैश वाज, सॉरी, जंग बदर में कुरैश के जो है वो लीडर कौन थे? उमैर अल हज़र, अब उतबा बिन रिबा, अबू सुफियान, अबू जहल। तो अबू जहल जो है वो जंग बदर में कुरैश के जो है वो सिपाही सालार थे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है? अबू जहल। ठीक है, जिसको 2 भाइयों ने कत्ल कर लिया था, जो छोटे छोटे भाई थे। ठीक है, तो अच्छा, हो सकता है कि इनकी हिस्ट्रीज में आ जाए कि भाई जंग बदर कब हुई, जंग उहद कब हुई, जंग खंदक कब हुई, जंग खैबर कब हुई, फतह मक्का कब हुआ, जंग तबूक कब हुई। तो ठीक है जो स्टूडेंट, मैं आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। जंग बदर हुई थी 2 हिजरी में, उसके बाद डायरेक्ट 3 हिजरी पर जाएं। ठीक है, जंग 3 हिजरी में हुई थी जंग उहद, फिर उसके बाद 5 हिजरी में हुई थी जंग खंदक, जिसको जंग अहज़ाब भी कहते हैं, ग़ज़वाए अहज़ाब। ठीक है, जिसकी वजह जहाँ पर आप सल्लम के ऊपर जो है वो सूरह अहज़ाब नाजिल हुआ। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर कौन सा हुआ? 6 हिजरी में नहीं, फिर 7 हिजरी में हुई। ठीक है, कौन सा हुआ? खैबर का फतह, मार्का खैबर, इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाज़ा उखाड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद आप 8 हिजरी पर जाएं जिसमें फतह मक्का हुआ था, फिर 9 हिजरी पर जाए जिसमें ग़ज़वाए तबूक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, द नेम ऑफ द प्रॉफिट whom द पीपल हैड टुक इनटू द फायर वाज, कौन से पैगंबर को उसके लोगों ने आग में धकेला था? ऑप्शन ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है उसके लोगों ने आग में धकेला था, जिसको फिर आप सल्लम ने सॉरी अल्लाह पाक ने फिर आग को हुक्म दिया था आग को कि भाई ना इतना ज़्यादा ठंडा होना कि मेरे जो है वो इब्राहिम को ठंड लगे, ना इतना गर्म होना कि उसको गर्मी लगे। ठीक है, फिर जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं हुआ, तकरीबन 40 दिन मोस्टली उसको आग में रखा था। क्वेश्चन नंबर 14, इन द बैटल ऑफ उहद द नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर्मी वाज, अच्छा अब इनकी तादाद भी आ रही है जंगों की, कि जंग बदर में कितनी तादाद थी, जंग उहद में कितनी थी, जंग खैबर में कितनी थी, खंदक में कितनी थी। तो जो स्टूडेंट्स ये पूछ रहा है हमसे कि भाई मार्का उहद में कितनी तादाद थी मुसलमानों की, तो टोटल मुसलमानों की तादाद उस वक़्त थी 1000। ठीक है, 1000 लोग थे 10,000 के मुकाबले में उहद में। तब फिर मुनाफिकीन का सरदार जो था अब्दुल्ला बिन उबई, उसने क्या किया था कि उसके साथ जो 300 लोग थे वो उनको लेकर के चला गया था, फिर पीछे बच गए थे 700। ठीक है, ओनली 700 जो है मुस्लिम सहाबा कराम ने जंग लड़ी थी, जंग उहद। ठीक है जो स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या है?
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है? सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 700। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जी स्टूडेंट्स हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछ रहा है? द वर्क ऑफ टेकिंग आउट सोल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी इज डन बाय द एंजल। ये कह रहा है कि भाई किसका जिम्मेदारी है कि कौन से फरिश्ते की जिम्मेदारी है रूह को कब्ज करना इंसान की जिस्म में से? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, ऑप्शन ई हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम। तो इसका राइट आंसर क्या है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इसको मलकुल मौत भी कहा जाता है। ठीक है जी स्टूडेंट। जबकि हजरत इसराफील का काम क्या है कि भाई क़यामत का दिन होगा, वो आप सूर फूकेंगे। ठीक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या था? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम था कि वही लेकर आना, ठीक है, पैगंबरों के पास। और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है कि बरसात बरसाना, यानी कि लोगों की खुराक का बंदोबस्त करना। ठीक है कुछ डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि व्हेन द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी ऑन हिम लेफ्ट फॉर मदीना फ्रॉम मक्का ही स्टे ऑन हिज बेड। जब आप सल्लम मदीना से मदीना जा रहे थे, मक्का से आप सल्लम ने किसी सहाबा को अपनी जगह पर सुलाया था, स्टे करने को कहा था। वो कौन से सहाबा थे? ऑप्शन ए हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन बी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ऑप्शन डी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इसका राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 16 का बी, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आप स्टे करा कर गए थे मदीना मक्का से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द होली बुक कुरान वाज रिवील्ड डन द प्रॉफिट। कौन से पैगंबर पर जो है वो रिवील हुआ कुरान पाक? ऑब्वियसली हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर। ठीक है, जो कि आखिरी जो है वो नबी थे। ठीक है, खातमुन नबीयीन थे जो। ठीक है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है? ए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 18, द टोटल ऑफ नंबर ऑफ द सूरे ऑफ द कुरान आर। कितने सूरे हैं? 113, 114, 117, 115। तो कितने हैं सबको पता है? 114 सूरे हैं कुरान पाक में। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम took his first travel with his mother in the age of। एग्जैक्टली पीछे रिपीट हुआ था एज। आप सबको पता होगा पीछे रिपीट हुआ था। ठीक है, जिसको पता है तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे एज। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 का अच्छा, उसके बाद क्या है जी स्टूडेंट्स? 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाज द डॉटर ऑफ। हजरत आयशा जो है, बीबी आयशा किस कौन से सहाबा के जो है वो बेटी थी? ये पूछना चाह रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हजरत जैद रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर बिन अव्वाम तो रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इसका 20 का आंसर क्या है? सी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी अम्मा आयशा सिद्दीका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द रिवीलेशन ऑफ द होली कुरान वाज थ्रू द एंजल। ऑब्वियसली पीछे आपको बताया था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को काम क्या है? भाई वही लेके आना, वही नाजिल करना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम ही था कि रेवुलेशन लेके आना, किस चीज़ की? कुरान पाक की। अच्छा, अगर ये आए कि भाई कुरान पाक का जो अरसा नजूल है वो कितना है, तो वो तकरीबन 22 साल का अरसा है। ठीक है, 22 साल 6 महीने और कुछ दिन, तकरीबन 25 से 26 दिन के करीब। ठीक है, तकरीबन 23 साल इसको कंज्यूम कर लेते हैं। आप इसको फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन बीबी खदीजा गॉट द मैरिज विद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हर एज वाज। कह रहे हैं कि हजरत खदीजा जो थी, बीबी खदीजा, आपकी शादी जब आप सल्लम से हुई तो उस वक्त हजरत खदीजा की उम्र क्या था? आपको याद रहे कि आप जो है वो मोहम्मद सल्लम से 15 साल बड़ी थी। ठीक है, तो कब कितनी थी तकरीबन आपकी एज? बीबी खदीजा मैरिज विद प्रॉफिट एज वाज, आप सल्लम की शादी हुई थी तकरीबन 25 साल के अरसे में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और वो आपसे बड़ी थी 10-15 साल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स? बी, यानी 40 ईयर्स। 15 साल का अरसा आया, यानी हजरत खदीजा 40 साल की थी और आप सल्लम 25 साल की थी, यानी 15 साल का वक्त आप सल्लम से वो बड़ी थी। तो खदीजा की हजरत खदीजा की उम्र
40 साल थी और मोहम्मद बीबी पुरुष की उम्र 25 साल थी। आप ये भी याद कर लीजिएगा, दोनों एमसीक्यूज आ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, बैटल ऑफ ओहद वाज फाउट इन द ईयर ऑफ, जंग ओहद कब हुई? आपको पहले ही बता दिया कि भाई 3 हिजरी में हुई थी। ठीक है, जंग ओहद। 2 हिजरी में जंग बद्र हुई थी। 5 हिजरी में जंग खंदक हुई थी। 7 हिजरी में खैबर, मार्का खैबर। 8 हिजरी में फतेह मक्का था। 9 हिजरी में जंग तबूक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, द प्रॉफिट मोहम्मद प्रीच्ड इस्लाम हिडनली ऑलमोस्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा ही पेपर में रिपीट होता है, आपको बताऊं। यहाँ पर अगर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे ही रिपीट हुआ है। आपके पास ऑप्शन है, जिसको आएगा तो उसके 2 एमसीक्यू गलत तो सही होंगे, जिसको नहीं आएगा उसके 2 गलत होंगे। ठीक है, फायदा भी है नुकसान भी है, ज्यादा फायदा है नुकसान कम है। तो इसका जिसको आ रहा हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। 25 का क्वेश्चन क्या है, इन द बैटल ऑफ ओहद द नंबर ऑफ मुस्लिम आर्मी वाज, जंग ओहद में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? आपको पहले बताया कि 1000 थे, लेकिन 1000 में से 300 चले गए थे रिटर्न। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक सरदार थे वो लेके गए थे। 700 बचे थे जिन्होंने जंग ओहद का मार्का जो है वो लड़ा था, 700 सहाबा कराम ने। ठीक है जी स्टूडेंट, जबकि कुफार की तादाद कितनी थी? 10,000। ठीक है, और जंगे अहज़ाब में आप मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 10,000, और उनकी तादाद थी ऑलमोस्ट 30,000। और जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। कुफार का तादाद कितना था? 1000। हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? 26 क्वेश्चन हमारे पास है, बैटल ऑफ खैबर फाउट इन, खैबर का मार्का कब हुआ? पहले ही बता दिया आपको मैंने। 6 हिजरी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 7 हिजरी, ऑप्शन सी 8 हिजरी, ऑप्शन 10 हिजरी। 7 हिजरी में हुआ था। ठीक है, 8 हिजरी में फतेह मक्का हुआ था। ठीक है, हाँ। 6 हिजरी में पता है क्या हुआ था? 6 हिजरी में हुआ था सुलह हुदैबिया। अगर आगे क्वेश्चन आया आपके पास, सुलह हुदैबिया कौन सी हिजरी में हुई थी? 6 हिजरी में। अच्छा, 27, फर्स्ट सूरह ऑफ द होली कुरान इज, कुरान पाक का फर्स्ट सूरत कौन सा है? अब ये सिर्फ ऐसा पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि पहली सूरत कौन सी नाजिल हुई, ये पूछ रहा है कि कुरान पाक का पहला सूरत कौन सा है। ऑब्वियसली वो क्या है? सूरत फातिहा। पहला सूरत जब कुरान पाक खोलेंगे, सूरत फातिहा पहली की पहली सूरत पर है। ठीक है, पहले नंबर पर है। नजूल के हिसाब से सूर्य अलग है, जिसको हम आप सलेंगे जो 40 साल की उम्र में गार हिरा में जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो वही लेके आए थे, इकरा पढ़ लीजिए। आप सलम ने क्या था कि मुझे नहीं पढ़ना नहीं आता, नहीं पढ़ूँ। आपने कहा पढ़े अपने रब की रब से, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पढ़े अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? फातिहा, सूरह फातिहा। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हेल्ड इन, सुलह हुदैबिया कब हुई? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब हुई? ये हुई थी 6 हिजरी में। ठीक है जी स्टूडेंट्स, जब आप सल्लम वाले उम्रा करने गए थे गालिबन। ठीक है, फिर जब हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम गए थे उनके पास, उनको बताने के लिए, उनको जो है वो कहने के लिए कि भाई हम आए हैं सिर्फ उम्रा करने, आपसे जंग करने नहीं। क्योंकि हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम की जो है वो जान पहचान ज़्यादा थी उस वक्त। आप जो हैं बड़े ताजिर थे, आपके अच्छे ताल्लुकात रहे थे वहाँ के जो लोग थे उनसे, इसलिए आप सल्लम ने जो है वो हज़रत उस्मान को भेजा। फिर जब हज़रत उस्मान देर से आए तो आप सल्लम और सॉरी बाकी जो सहाबा कराम थे उनमें एक अफवाह रूमर जो चली कि भाई हज़रत पूरे उस मक्का में के हज़रत उस्मान जो है शहीद कर दिए गए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? बैत लिया, सबसे बैत लिया। ठीक है, एक दरख्त के नीचे सुलह हुदैबिया के मकाम पर सबसे बैत लिया कि भाई आप मेरे साथ बैत करके उस्मान का जो है वो बदला ज़रूर लेंगे। सब ने अपने हाथ हाथ रखे, फिर हज़रत आप सल्लम ने पहले हाथ रखा, फिर सब सहाबा करम ने, फिर आखिर में भी आपने कहा कि ये उस्मान का हाथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, हु एम्ब्रेस इस्लाम फर्स्ट इन चिल्ड्रन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया बच्चों में। ठीक है, द फर्स्ट वाइफ ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिसकी शादी आप सल्लम की साथ हुई 40 साल की उम्र में, आप सल्लम को करनी 25 ईयर्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास एमसीक्यूज इस्लामियात के जी स्टूडेंट। तो मोस्टली यही एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।